हमारी सम्मान परमात्र पक्ष दैत्य कुल का कुछ पर अधिक प्रभाव शंकर के लंका का अंग खाता का अस्त है। अरे हमें पता है ना, हम अभी तो सजा गए थे। काल भी मैं काल नहीं, संधि के लाइन में मेरे पैर में का तो पावर है। भैया मैंने नहीं इंद्र अब है, इंद्र नहीं। मेरी ठोकर पर ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। अरे काटते हैं जब और मेरे सहारे पे और असली पलते हैं मेरे एक इशारे पे। खड़ा रहता है विष्णु तो जो मेरे सारे पर निरंतर नाचता है काल भी मेरे एक इशारे पर। अगर गुस्सा खड़ी भर का तेरी आंखों में छा जाए, वहीं को दे हिले पर्वत सकल संसार फैलाए। संदेह श्रीमान के सामने कोई भी सिर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा लंका के वीरों से आंख नहीं मिला सकता। नहीं रही विद्रोह की शक्ति अब देवताओं में। दुहाई मच गई लंका की चारों ही दिशाओं में। धनुष कंदर दानव सबने सिर झुकाया है। हर एक जड़ पर, हर एक चैतन्य पर महाराज का आतंक छाया है। क्यों ना हो महाराज के राज में, महाराज के दाम में महाराज के दाम में पर्वतों को हिला देनी शक्ति है। भूल कर भी जब उठाया किसी शत्रु ने सर गिर गई माना वही। बिजली कड़की सीट पर हाय मर गई, हाय मर गई, लुट गई, हाय मैं मर गई। अरे ये कौन है जो इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश सर कर रहा है।
तू आई है नारायण, तू आई है। कौन? लोग सखा, बता क्या फरियाद लाई है? क्या तुझे अभी भी नहीं पता? शत्रु सिर पर आ पहुंचा है। भैया 50 में 50। शत्रु किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर संसार में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है, नहीं है काल की शक्ति। करो जब झुका है सामने मेरे जगत का, बड़ा है सारा बल का। मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? चाहूं तो सितारों को मसल कर फूल बना दो, चाहूं तो रवि देव को छुपा दूं, अंधेर और हिमाचल की किताब को हिला दूं, और मैं चाहूं तो आकाश के पठान में मिला दूं। यह तो मैं जानती हूँ भाई, पर समय की गति तो कौन रोक सकता है? और मेरी नाक देख, परम वीर भाई की बहन की नाक कट गई, और मुझे आज अपनी शख्सियत का पराज दिखा रहे हैं। स्पष्ट कहो, तुम क्या कहने आई हो? स्पष्ट कहो, तुम्हारी नाक किसने काटी चुप रखा? सच बताओ। क्या कहूँ भाई, मैं पंचवटी में घूम रही थी और दो वहाँ राजकुमार वनवासी भेष में बैठ, उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली। जब मैं वहाँ से भागने लगी, अच्छा, और छोटे वाले ने मेरी नाक काट दी। तो तुमने खरदूषण को क्यों नहीं बताया? बताया था, परंतु उन अन्यायों में तुम दोनों को मार दिया। क्या है? और भूषण को मार दिया। ऐसा कौन है? कौन है ऐसा जिसने मेरे भाई खर और भूषण के प्राण ले लिए? सरदार को बर्खास्त किया जाए।
देवता, राक्षस, गंधर्व और विद्वान जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उनमें से कोई भी नहीं सकता फिर मेरे समान खर और दूषण को मारने वाला ब्रह्मा के अतिरिक्त और कौन नहीं आ सकता। और यदि यह सत्य है कि मुझे मारने के लिए स्वयं जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का भी अंत करूंगा। परंतु इसका उपाय मुझे सोचना पड़ेगा। आखिर पैर भाव कैसे बढ़ाया जाए? यही ठीक रहेगा। कोई कपट का भेष बनाकर शांति को उठा कर ले आता हो। यदि वे साधारण मनुष्य है तो मेरे भय से लौट जाएंगे, और यदि वास्तव में अवतार है तो उस शक्ति रूपा को खोदते खोदते मेरे पास खुद चल कर आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त करेंगे। परंतु अकेले ये काम करना बहुत कठिन है। इसमें मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। कौन है जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है? सोचना पड़ेगा। याद आया, मामा मारीच। निसंदेह वो हर क्षण और बल में होशियार है और मेरा आज्ञाकार है। जैसे भी हो मैं मारीच को ही मनाता हूं। अब यहां से मैं सीधा पंचवटी जाता हूं। Thank you.